राजस्थान विधानसभा चुनाव मतदान आज शुरू हो गया है और सुबह के 7 बज चुके हैं। और जो कोटा जिले की लाड़पुरा विधानसभा है तो वहां पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर सुबह से ग्रामीण जो शहरी ग्रामीण जो है, क्योंकि कोटा शहर में ये मतदान केंद्र आता है और लाड़पुरा विधानसभा सीट है जहाँ पर बीजेपी का करीब 20 सालों से कब्जा है। और मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे वो अंदर पहुंच रहे हैं। और सुबह से यहाँ पर एक एक लोगों के आने की दौर शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है वो दौर जो लोगों का तेजी के साथ बढ़ने लगा है। 15 से 20 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अभी फिलहाल। और वोटिंग का जो वक्त है वो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक चलेगा। तो तस्वीरें हम दिखा देते हैं। जो लाड़पुरा विधानसभा है उसकी ये भाग संख्या 191 है, जहाँ पर पोलिंग बूथ पर जो है वो मतदाता पहुंच गए हैं। और ये जागरूक मतदाता हैं जो अपने काम धंधों को पहले लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाते हुए और मजबूत सरकार का निर्वाचन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और मतदान जो है वो कितना जरूरी है इन लोगों से जान सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही ये बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर खड़े थे, जैसे हमारी बात हुई है, फॉर्मल जो बातचीत हुई है, गिरिराज मालव जो है गजानन जगन्नाथपुरा जो गांव है वहां से पहुंचे हैं। और एक कौशल्या बाई महिला थी, वो भी छोटी जो बोरखंडी वहां से पहुंची थी। तो उनका यही कहना है कि बाद में काम धाम करेंगे, वो काम जो भी है उनका जरूरी काम उसको बाद में करेंगे, लेकिन जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें उसकी भागीदारी पहले निभाएंगे। और उसी के तहत वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये बोरखंडी जो बड़ी बोरखंडी है वहाँ का सीनियर स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पर ये पोलिंग बूथ है। और भाग संख्या 191 है। तो मैं और तस्वीरें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी भी तैनात है और जो निर्वाचन विभाग के जो नियम कायदे हैं उनके तहत यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है। और जो लोग हैं वो मतदाता वो लाइन में लग रहे हैं। हम बाहर से तस्वीरें दिखा देते हैं कि ज़्यादा आगे जाना अलाउ नहीं है। और वोट यहाँ पर डल चुका है। और हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की सरकार इन्होंने चुनी है और कितनी इंतजार इनको करना पड़ा, क्योंकि सुबह 7 बजे ये वोटिंग शुरू हो गई और शाम तक चलेगी वोटिंग। शुरुआती रुझान 8 बजे आएंगे, कितना परसेंटेज मतदान हुआ है। और मैं दिखा देता हूँ जो मतदान केंद्र है उनका खासतौर पर दिव्यांग जो मतदाता हैं उनका खासतौर पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर रैंप है और ट्राई साइकिल भी यहाँ पर जो व्हील चेयर होती है वो रखी गई है, ताकि जो हर मतदाता है हर वर्ग का जो उनको वो अपना मतदान कर सके। लोकतंत्र का अधिकार सबको मिला है मतदान करने का, और अपने निष्पक्ष सरकार चुनने का, निष्पक्ष जनप्रतिनिधि चुनने का और निष्पक्ष वोट करने का जो अधिकार लोकतंत्र में मिला है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, राजनगर है, दसलाना पास के गांव है, जगन्नाथपुरा है, बोरखंडी, छोटी बोरखंडी। तो इस तरह के गांव जो हैं वो हैं। और यहाँ पर जो भाग संख्या 191 में है, तो सुबह से लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे मतदाताओं का आने का दौर जो है वो जारी है। तो ये विधानसभा लाड़पुरा है। और हम पूरे हाड़ौती की सीनियर की बात करें तो राजस्थान के हाड़ौती में बीजेपी का दबदबा रहता है। और 17 विधानसभा सीटें यहाँ पर हाड़ौती में है। जो बूंदी जिला है वहाँ पर 3 विधानसभा है, 12 जो जिला है वहाँ पर 4 विधानसभा है और ये वोटिंग करके लोग पहुंच चुके हैं। और झालावाड़ की बात करें वहाँ पर 4 विधानसभा है, कोटा जिला जो एकमात्र है वहाँ पर 6 विधानसभा है। तो अभी जो पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। तो अब बीजेपी चाहेगी कि उसका जो रिकॉर्ड है उसको आगे बढ़ाए और कांग्रेस भी चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए, क्योंकि लगातार जो अशोक गहलोत तो सरकार के रिपट होने की बात करते आ रहे हैं। कांग्रेस कई गारंटियां लेकर आई है, लेकिन मतदाताओं को कितना रिझाएगी ये देखने वाली बात होगी। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और आज जो है जनप्रतिनिधियों जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उनका भविष्य इस तरह से मतदाता कैद कर रहे हैं, ईवीएम मशीन में वोट कर रहे हैं। और जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये लाइन लगी हुई है और महिलाएं जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक है। हम देख रहे हैं यहाँ पर सुबह से महिलाओं का पहुंचने का दौर जारी है और अपनी मतदाता सूचियां जो हैं वो और मत जो पर्चियां हैं उनको लेकर पहुंच रहे हैं। ये पोलिंग बूथ पर लाइन लगी हुई है और किस तरह से अपने बारी का इंतजार ये कर रहे हैं। महिला पुरुष का अलग अलग लाइन लगाई गई है यहाँ पर।
तो हम जो लाड़पुरा विधानसभा सीट है उसके भाग संख्या 191 के जो पोलिंग बूथ है वहां पर पहुंचे हैं और मतदाता कुछ जो है जो शुरुआती उन्होंने पहला मतदान किया है उनसे हम बातचीत करते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा है और कितना इंतजार उन्हें करना पड़ा। जी पहला मतदान आपने किया है तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? अनुभव तो बढ़िया ही है, पहले भी मतदान कर रहे हैं और इस बार भी मतदान किया है, तो अनुभव तो बढ़िया ही है। किस तरह की सरकार चुनी है आपने? भाई विकास के नाम पे सरकार चुनी है, विकास के नाम पे चुनी है और जो जनता के मुद्दों को सर्वोपरि रख के अपना काम को करे उसको उसको चुनी है, ना कि ये कि सिर्फ एक बहानेबाजी करके कि भाई 5 साल पहले ये कह दिया, अब 5 साल बाद भी उसी बात को दोहरा के हम ये करना चाहते हैं, वैसा नहीं। 20 सालों से बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर, लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ यहाँ पर। इस तरह की और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी 3 बार से हारे हुए हैं, उनकी वाइफ भी आ रही है, 2 बार वो खुद आ रहे हैं, तो एक त्रिकोणीय मुकाबला भी होने जा रहा था लेकिन वो पक्ष में बीजेपी के पक्ष में बैठी पूर्व विधायक। तो अब किस तरह का मुकाबला है यहाँ पर? मुकाबला तो अभी कांटे का ही है, जी। मुकाबला तो कांटे का ही है। रही बात 20 साल से, तो पहले आप ये समझ सकते हैं कि राजस्थान में एक परंपरा रही कि 5 साल ये 5 साल वो, तो जब विधायक किसी और पार्टी का और सरकार किसी और पार्टी की है तो उन 5 सालों के दरम्यान तो आपको पता ही है कि विकास रुकना ही है। हाँ, अगर सरकार भी उसी उसी की पार्टी की रहती है और विधायक भी उसी पार्टी का रहता है तो विकास होना संभव है। जी, मतदान केंद्र की बात करता हूँ, किस तरह की तैयारियां निर्वाचन विभाग ने की है यहाँ पर? निर्वाचन विभाग को शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं, काफ़ी अच्छी उन्होंने तैयारियां करी है। तो काफ़ी अच्छी तैयारियां की, और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करने हैं। जी आपने वोट किया है अभी? तो आप करने जा रहे हैं? करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आज लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभा रहे हैं आप भी? बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है जी। वोट करने जाएंगे, पिछले बार भी दिया है वोट, इस बार भी देंगे वोट। जी जी। आप भी देके आए हैं वोट? हाँ, वोट दे के आ गए सब। जी जी। तो किस तरह की सरकार चुनी है आपने? मैं पूछूंगा तो नहीं किसको वोट दिया आपने? नहीं, वो तो मैं मत अपना दाने किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं साहब, इसमें क्या थोड़ी क्या बताएंगे। मुद्दे जहन में थे आपके, उसको लेकर वोट किया आपने? भाई वोट तो देना ही पड़ेगा ना सर। किस तरह के मुद्दे थे आपके मन में कि ऐसा मैं प्रत्याशी चुनूं जो हमारी उम्मीदें पूरी करे? हाँ, अच्छा ही कैंडिडेट हो कोई भी हो, मतलब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अच्छा ही होना तो चाहिए। आपने तो मतलब वोट कर दिया, आप वोट दे अब जो दिया आपने। लोग हैं बाकी उनसे कहेंगे जाके भाई आप भी करके आओ? हाँ, सबसे कहेंगे ना, गाँव वासियों से सबसे कहेंगे भाई वोट कोई भी मत रखो, सबको देना पड़ेगा। तो सबको वोट देना है। और भी ग्रामीण है जिनसे बात करेंगे। अभी कुछ लोग जो हैं वो वोटिंग अभी कर नहीं पाए और अभी वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं। जी क्या कहेंगे? जी आपने वोट कर दिया, तो किन मुद्दों को जहन में रख के आपने वोट किया है? मुद्दे तो साहब जनता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, जी। युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, गांव में अच्छा काम हो, हर तरह की योजना से लाभान्वित तो लोग, जी। यही सोच के एक अच्छी सरकार के लिए वोटिंग करते हैं। तो लोगों का कहना है जो मतदाता हैं जागरूक मतदाता, क्योंकि सुबह का वक्त है 7 बजे का, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा और राजस्थान के हाड़ौती जो संभाग है वहां पर 17 विधानसभा सीट है और इस तरह से लोग जो जागरूक लोग हैं वो सुबह पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पर, वोट भी उन्होंने कर दिया है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं हम साफ दिखाते थे। ये देखो, ये यहाँ पर फोटो सेशन भी हो रहा है क्योंकि जरूरी है, क्योंकि इन्होंने मतदान किया है और बहुत जागरूक मतदाता हम कह सकते हैं कि जो सुबह काम धंधे को जो छोड़कर वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि निर्वाचन विभाग ने भी ये अपील की थी इन लोगों से कि वो पहले बाद में काम करें, पहले मतदान करें। तो मत जो इन्होंने अपने अधिकार को यहाँ पर उसका उपयोग किया है और सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाई है। कोटा की लाड़पुरा विधानसभा सीट के बोरखंडी मतदान केंद्र से एनबीटी राजस्थान के लिए अर्जुन अरविंद।